अपडेट आया है। ये जो अपडेट है ये बात करता है हमारे दो इम्पॉर्टेंट चेंजेस की जो आपकी GSTR 1 में हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी रिटर्न सेक्शन में चलते हैं, अपने रिटर्न डैशबोर्ड पे। यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं अपनी GSTR 1। तो GSTR 1 के अंदर अगर जब आप व्यू करेंगे तो अब आपको टेबल्स दिखाई देंगी, आपकी टेबल नंबर 14A एंड 15A। ये जो आपकी टेबल है, न्यू टेबल्स जो ऐड की गई है 14A एंड 15A, वो आपकी है अमेंडेड सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, यानी कि जो सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा की गई है, जिन पर ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स कलेक्ट करना है अंडर सेक्शन 52 और जिन पे ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5। तो ये आपको रिपोर्ट करनी है, यानी कि सप्लायर को जो रिपोर्ट करनी होती है उनको अब आप अमेंड कर पाएंगे। यानी कि अर्लियर टैक्स पीरियड में अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है अपनी सप्लाई के अंदर, तो वो अब आप अमेंड कर पाएंगे टेबल 14A में। यह आपकी टेबल नंबर 14A है, जिसमें कि बताया गया है कि टेबल नंबर 14A, इन दिस टेबल यू कैन अमेंड द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एज रिपोर्टेड ओरिजिनली इन टेबल 14। जो आपने अपनी टेबल 14 के अंदर सप्लाई दिखाई है, रिपोर्ट करी है, उसे आप इस टेबल में अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 जो कि एंड लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5। तो आप उसे अमेंड कर सकते हैं यहाँ पे जो आपने रिपोर्ट कर दी थी, लेकिन कुछ मिस्टेक या एरर अगर आपसे हो गई थी तो वो आप यहाँ पे अमेंड कर सकते हैं। तो ये आपकी टेबल नंबर 14A जिसमें कि आप अमेंड कर सकते हैं, वो आपके लिए प्रोवाइड करवाई गई है। इसी के साथ टेबल नंबर 15A, 14A एंड 15A जो नई इंट्रोड्यूस की गई है, तो ये हमारी ओपन हो गई टेबल नंबर 15A। ये जो टेबल है इसमें भी आप अमेंड कर पाएंगे। टैक्सपेयर कैन अमेंड, आप अमेंड कर सकते हैं डिटेल्स ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5। तो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो टैक्स पे करेगा अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5, तो उसकी जो डिटेल्स आपने पहले टेबल नंबर 15 में दी हैं उनको आप अमेंड कर पाएंगे टेबल नंबर 15A में, जो कि आपकी सप्लाई है रजिस्टर टू रजिस्टर्ड, रजिस्टर टू अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड। तो बाय डिफॉल्ट ये जो टैब है आपका डिस्प्ले होगा रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। ठीक है, records reported earlier under this supply type can be amended here। तो पहले आपने जो रिपोर्ट किए थे, अगर उनमें आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो इन टेबल्स के थ्रू आप अमेंड कर सकते हैं। अब ये जो चेंजेस आप यहाँ पे करेंगे, जो चेंज यहाँ पे आपका होगा वो चेंज आपकी 2B एंड 3B के अंदर भी होंगे। यानी कि यहाँ पे टेबल B में जो आप चेंज करेंगे वो आपकी GSTR 3B की टेबल 3.1.1 के अंदर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। चलिए हम चलते हैं अपनी GSTR 3B। तो अगर आप अपनी GSTR 3B पर जाएंगे तो GSTR 3B में जो ये चेंजेस हैं वो आपके ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। आपकी GSTR 3B अगर हम ओपन करेंगे तो ये हमारी ओपन हो गई है GSTR 3B। तो 3.1.1 का जो B पार्ट है
यहाँ पे ये चेंजेस ऑटोमेटिक